तो हेलो गाइस, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सनफ्लावर। तो ये कहानी टाई नाम के गैंगस्टर की है जिसने अपने बीते वक्त में काफी सारे क्राइम किए, पर अब वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। तो आइए देखते हैं टाई की कहानी को और बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। कहानी की शुरुआत में हम टाई को देखते हैं जो कि जेल से 10 साल की सजा काट कर आया है। यहीं हम जान पाते हैं कि टाई का इस दुनिया में कोई नहीं, वो एकदम अकेला है। लेकिन यहाँ टाई खुद को अच्छा इंसान बनाने के लिए अपनी बुरी आदतों को एक छोटी सी नोटबुक में नोट करके यह सोचता है कि उसे ये आदतें छोड़नी है। खैर थोड़ी देर बाद टाई अपने होम टाउन पहुंचकर सनफ्लावर नाम की लेडी को मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाता है। लेकिन उसकी बेटी हीजू उसको वहां से जाने को बोलती है कि मेरी मॉम काम से कहीं बाहर गई है, इसलिए तुम शाम को आना। लेकिन शाम तक रुकने के लिए टाई के पास कोई जगह है ही नहीं, जिस कारण वो पब्लिक वॉशरूम में जाकर अपना समय बिताने का तय करता है। और यहाँ का एम्प्लॉय टाई के टैटू को देखकर डर जाता है क्योंकि ये टैटू बड़े बड़े गैंगस्टर के साइन है। जिसके बाद हम टाउन में देखते हैं कि एक आदमी एक औरत को बुरी तरीके से पीट रहा होता है, लेकिन वहाँ के 2 ऑफिसर सब कुछ देखने के बावजूद अनदेखा करते हैं क्योंकि उस औरत को पीटने वाला आदमी गैंगस्टर चैंग का आदमी है और सभी पुलिस ऑफिसर गैंगस्टर चैंग से डरते हैं। जिसके चलते ऑफिसर पार्क दूसरे ऑफिसर को कहता है कि टाउन में एक ओरेकल नाम का क्लब है, जिसके चलते गैंगस्टर चैंग और गैंगस्टर यांग के बीच अनबन रहती है। हालांकि एक समय में दोनों दोस्त थे, लेकिन जैसे ही वो क्राइम की दुनिया में आए वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए क्योंकि दोनों ही ओरेकल क्लब में अपना कब्जा करना चाहते थे। खैर इसके बाद चैंग को मिलने टाई आता है। टाई को देख चैंग की हालत खराब हो जाती है क्योंकि टाउन के सभी क्रिमिनल और गैंगस्टर्स टाई से डरते हैं क्योंकि एक समय में टाई बहुत ही खतरनाक आदमी था। इसके बाद टाई जाकर यांग को मिलता है क्योंकि यांग भी चैंग की तरह टाई का कभी एक दोस्त था। लेकिन यांग अपने आदमी को आदेश देता है कि टाई पर नजर रखो क्योंकि यांग को डर है कहीं टाई उसकी बनी बनाई गैंग को छीन ना ले। खैर उसके बाद टाई उसी रेस्टोरेंट में वापस जाता है जहां हीजू टाई को देख अपनी माँ को कहती है कि जो लड़का आपसे दिन में मिलने आया था वो आ चुका है। और टाई को देख सनफ्लावर लेडी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो टाई को देखकर कहती है कि तुम कैसे हो टाई, और इसके जवाब में टाई सनफ्लावर लेडी को कहता है कि मैं ठीक हूँ मैम। और ये मैम नाम का शब्द सुनकर सनफ्लावर लेडी बहुत गुस्सा हो जाती है, जिसके चलते वो टाई को डांटने लगती है। लेकिन तभी टाई उसे माँ बोलकर सॉरी कहता है और माँ शब्द सुनकर सनफ्लावर लेडी बहुत खुश हो जाती है और वो टाई को गले से लगाकर वेलकम करती है। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि टाई को सनफ्लावर लेडी ने अब अडॉप्ट कर लिया है। और खाना खाने के बाद अब हीजू टाई को कहती है कि मुझे नहीं पता मेरी माँ ने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया, पर तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, इसलिए तुम्हें घर का आधा काम करना होगा। इसलिए तुम्हें घर की सफाई, कुत्ते को खाना देना और टॉयलेट साफ करना होगा। जिसके बाद टाई अपने रूम में जाकर सो जाता है। और दूसरे दिन हम पंसू को देखते हैं जो इसी टाउन का काउंसलर है और यहाँ वो इस एरिया को रीडेवलप करना चाहता है, जिसमें बहुत से लोग उसके साथ हैं। लेकिन पंसू एक बहुत बड़ा हरामी आदमी है क्योंकि रीडेवलपमेंट से वो बहुत से पैसे कमाने वाला है। खैर इसके बाद टाई पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने लगता है क्योंकि जेल के बाद सभी कैदियों को टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और यहीं ऑफिसर पार्क टाई को देख लेता है और टाई से कहता है कि कोरिया काफी छोटा देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोन पापड़ी की तरह बार बार लौटकर मेरे पास ही आओ। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि ऑफिसर पार्क पहले टाई के साथ स्कूल में ही पढ़ा किया करता था और टाई उसे काफी बुली किया करता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। इसलिए पार्क टाई को कहता है कि जेल काटने के बाद तुम यहीं वापस क्यों आए, तुम्हारे वापस आने से बहुत से लोग दिक्कत में आ सकते हैं। लेकिन टाई उसे भरोसा दिलाता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अब एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। खैर इसके बाद टाई जाकर एक डॉक्टर को मिलता है क्योंकि वो अपने सारी टैटूज को रिमूव करवाना चाहता है क्योंकि इन टैटूज की वजह से उससे सभी लोग डरते हैं। दूसरी तरफ टाई की मॉम पंसू को जाकर धमकी देती है कि मैं अपना सनफ्लावर फील्ड और रेस्टोरेंट तुम्हें कभी नहीं बेचूंगी, इसलिए अपने गुंडे भेजना बंद कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन पंसू किसी भी हालत में उसकी जगह खरीदना चाहता है क्योंकि सनफ्लावर फील्ड उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसके बाद यांग का आदमी उसको आकर इन्फॉर्म करता है कि टाई को एक गैरेज में काम मिल चुका है और वो डॉक्टर के पास भी गया था अपने टैटू को रिमूव करवाने।
जाने, और इसी के साथ वो सनफ्लावर लेडी के घर रहता है। और यह सुनकर यांग सोच में पड़ जाता है कि इस साले को हुआ क्या, इतना कुछ बदल गया। खैर इसके बाद रात को हीजू टाई के पास आकर उसे सिगरेट छोड़ने को करती है। इसके बाद टाई हीजू को कहता है कि क्या तुम मुझे भाई बोलकर नहीं बुला सकती। तभी हीजू टाई को याद दिलाती है कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, लेकिन फिर भी टाई उसकी बात मानकर सिगरेट छोड़ने की बात को अपने नोटबुक में नोट कर लेता है कि अब से मैं सिगरेट कभी नहीं पीऊंगा। और अगले दिन हम टाई को एक गैरेज में काम करता हुआ देखते हैं, जहां ऑफिसर पार्क अपने पार्टनर को टाई की कहानी बताता है कि जब इसे स्कूल से निकाला गया तो इसने बहुत से क्राइम किए और एक दिन इसे बहुत से लोग मारने आए, लेकिन टाई ने उनमें से एक को मार दिया, जिसके बाद टाई को जेल हो गई। लेकिन इसमें चैंग और यांग बच गए और टाई के जेल जाते ही चैंग और यांग को लगा कि अब वो इस टाउन के बाप है। और तभी एंट्री हुई फंसुक की, जो कि उस टाइम का दलाल था, और टाई के ना होने के मौके को उसने खूब इस्तेमाल किया और खुद यांग और चैंग का बॉस बन गया। खैर दोनों ऑफिसर टाई के गैरेज की ओनर की इंटरव्यू लेते हैं कि टाई का बर्ताव कैसा है, लेकिन यहाँ उन्हें टाई के बारे में सारी अच्छी रिपोर्ट्स मिलती है कि टाई एक अच्छा इंसान है। और इधर पंसू अपने ड्राइवर किम को कहता है कि सनफ्लावर लेडी का कुछ करो, मुझे ये सनफ्लावर फील्ड किसी भी हालत में चाहिए। जिसके बाद टाई हीजू को लेने उसके स्कूल जाता है, जिसके बाद टाई हीजू से रिवील करता है कि वो कॉलेज जाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे इंग्लिश पसंद नहीं, पर वो मैथ में काफी अच्छा है। जिसके बाद हीजू टाई को रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मुझे भी मैथ सिखा सकते हो, और यहाँ टाई मान जाता है। और इसके बाद रास्ते में जाते हुए हीजू टाई को एक कैमरे के बारे में बताने लगती है कि वो कैमरा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें तुम फोटो खींचने के साथ साथ मूवीज और वीडियोस भी देख सकते हो। जिसके बाद हीजू और टाई को एक साथ देख उसका स्कूल लवर गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो टाई को पीटने लगता है कि हीजू के साथ तुम मुझे दोबारा मत दिख जाना। जिस बीच टाई की टी शर्ट फट जाती है और टाई के टैटूज को देख सभी डर जाते हैं, क्योंकि वो सभी इन टैटूज का मतलब जानते थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हीजू टाई को अपने बड़े भाई से भी बढ़कर मानने लगती है। और अगले सीन में फंसुंग चैंग और यांग को एक मीटिंग में बुलाता है और वो दोनों को ऑफर करता है कि मुझे सनफ्लावर लेडी की जमीन चाहिए, तुम दोनों उसे कैसे भी हटाओ। और इस काम को करने के लिए चैंग हाँ कर देता है, क्योंकि उसे इस काम के बाद ओरेकल क्लब मिलने की उम्मीद है। लेकिन यांग यहाँ पर इस काम से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि सनफ्लावर लेडी के पास टाई रहता है। और अगले दिन चैंग सनफ्लावर लेडी के रेस्टोरेंट में जाकर तोड़फोड़ करने लगता है, और जहाँ वो टाई को देखकर रुक जाता है और टाई उसे धमकी देते हुए कहता है कि दोबारा ये सब मत करना, क्योंकि ये जगह मेरी माँ की है। जिसके बाद चैंग यहाँ से चला जाता है। और अगले दिन सनफ्लावर लेडी के रेस्टोरेंट को वैसे का वैसा देख फंसुंग गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो चैंग और यांग को वार्न करता है कि इस जगह का कुछ करो, वरना मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगा। और इधर टाई ये बोलकर हंसने लगता है कि तुम एक पागल किस्म की इंसान हो, जो कि दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। खैर इसके बाद टाई अपनी की हुई कमाई में से अपने माँ को जूते गिफ्ट करता है, क्योंकि उसने टाई को नई एक जिंदगी दी है। यहाँ ये देखकर टाई की माँ रोने लगती है। फिर हीजू टाई को इशारा करती है कि माँ इमोशनल हो चुकी है और इन्हें जल्दी से गले लगा लो। थोड़ी देर बाद हीजू उदास हो जाती है कि मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं मिला। इसके बाद टाई उसे वही कैमरा गिफ्ट करता है जो कि उसने पहले पसंद किया था। लेकिन इसके बाद हीजू उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मुझे और मेरी माँ को खरीदना चाहते हो। जिसे सुन टाई उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये कैमरा वापस कराऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हीजू टाई के लिए चाय बनाकर लाती है और उसका चेहरा देख टाई समझ जाता है कि इसे कैमरा चाहिए, और टाई भी हीजू को उसका गिफ्ट दे देता है। और मनी मन में टाई ये सोचकर हंसने लगता है कि ये लड़की सच में पागल है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि टाई खुद को बदलने की और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे टाई इस काम में कामयाब भी हुआ। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सनफ्लावर फैमिली एक अच्छी और एक खुशहाल फैमिली बन जाती है। और एक दिन टाई को मिलने की आता है और कहता है कि फंसुंग तुम्हारी मॉम की सनफ्लावर फील्ड और रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता है, क्योंकि वो एरिया मॉल बनाने के लिए मेन है। इसलिए तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि फंसुंग एक बहुत हरामी इंसान है। और इधर यांग आकर चैंग को मिलता है, जहाँ वो चैंग को कहता है कि फंसुंग ने किसी और गैंगस्टर से बात की है जो कि बाहर का है, और फंसू उससे डील करने वाला है कि अगर उसने सनफ्लावर लेडी की जगह उसे दे दी तो फंसुंग उसे ओरेकल क्लब के साथ साथ इसी टाउन का
मेन गैंगस्टर बना देगा। इसलिए ओरेकल क्लब को पाने के लिए हमें खुद ही कुछ करना होगा। जिसके चलते यांग एक प्लान बनाता है कि चैंग रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय करेगा और यांग टाई को संभालेगा। जिसके बाद चैंग अपने काम पर लग जाता है, जहाँ वो सनफ्लावर लेडी को वार्न करता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि पुलिस हमारे साथ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। और जैसे ही टाई को इसके बारे में पता चलता है, वो सीधा जाकर पंसू को मिलता है, जहाँ टाई पंसू को वार्न करता है कि मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दो क्योंकि मैंने कभी फाइट ना करने की कसम खाई है। लेकिन यहाँ पंसू उल्टा टाई को ही उसके साथ काम करने का ऑफर करता है, लेकिन टाई इससे इनकार कर देता है। जिसके बाद पंसू यांग को कॉल करता है कि अपने काम पर लग जाओ। जिसके चलते यांग ऑफिसर पार्क को समझाता है कि हम अपने कुछ आदमी टाई से फाइट करने के लिए भेज रहे हैं और जब टाई उनसे फाइट करे तो उसे अरेस्ट कर फिर से जेल में भेज देना। और डर के मारे ऑफिसर पार्क यांग की बात मान लेता है और वहीं उसके बाद वो लोग आकर टाई को उकसाने लगते हैं, लेकिन टाई उनसे फाइट नहीं करता। जिसे देख ऑफिसर पार्क सोच में पड़ जाता है कि इसे क्या हुआ, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो इसने इतने सारे गुंडों को मच्छर की तरह मसल दिया था। सच में टाई बदल चुका है। फिर इसके बाद रेस्टोरेंट में हीजू का वही लवर आता है जो कि टाई की मॉम को ताने मारने लगता है कि जिस आदमी ने तुम्हारे बेटे को मारा तुमने उसी को अपना बेटा बना लिया। और तभी यहाँ पर हीजू आ जाती है जो कि सभी बातों को सुन लेती है। इसके बाद वो अपनी माँ से कहती है कि तुम ऐसे इंसान को अडॉप्ट कैसे कर सकती हो जिसने तुम्हारे खुद के बेटे को मारा हो। और तभी सनफ्लावर लेडी उसे रिवील करती है कि तुम्हारे भाई की फ्यूनरल के बाद टाई मुझसे माफी मांगने आया था और जब उसे जेल हुई तो मैंने उससे जेल में जाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। और टाई तभी एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा और मैंने कभी पहले ऐसे किसी को रोते नहीं देखा था। और उसे रोते हुए देख मुझे एहसास हुआ कि ये बस एक बच्चा है जिससे अनजाने में एक गलती हो गई, इसीलिए मैंने उसे अपना बेटा बनाने के लिए तय किया। इसी के साथ हीजू की मॉम उसे ये भी कहती है कि जिंदगी में बहुत सी बुरी चीजें होती रहती है, लेकिन टाई को मैंने इन 10 सालों में एक अच्छा इंसान बनते हुए देखा है। और इसी के साथ हम जान पाते हैं कि जिस नोटबुक में टाई अपनी बुरी आदतों को नोट करता है वो उसे सनफ्लावर लेडी ने दी थी। जिसके बाद हीजू जाकर टाई को मिलती है, जहाँ टाई उसे सॉरी बोलकर कहता है कि मैं तुम लोगों से दूर चला जाऊंगा, इसलिए मॉम का ध्यान रखना। जिसे सुन हीजू टाई पर गुस्सा करती है कि मेरी मॉम तुम्हें खुद के बेटे से ज्यादा प्यार करती है, वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है और तुम हमें छोड़ना चाहते हो। जिसके बाद हीजू टाई को कहती है कि जब मैं छोटी थी मेरा भाई मॉम को पैसों के लिए बहुत मारा करता था और जब मेरा भाई मरा तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरी मॉम को पीटने वाला अब कोई नहीं है और हम अब एक फैमिली है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। और दूसरे दिन सनफ्लावर लेडी कुछ सबूतों की कॉपी लेकर पंसु के पास जाती है, जहाँ वो पंसु को कहती है कि कुछ साल पहले तुमने ही मेरे बेटे को टाई को मारने के लिए भेजा था जिसमें मेरा बेटा मारा गया। और ये सबूत तो सिर्फ एक नमूना है क्योंकि मेरे पास मेरे बेटे की वो एक डायरी है जिसमें वो सारे क्राइम लिखे हैं जो तुम मेरे बेटे से करवाते थे। और इसी के साथ सनफ्लावर लेडी उसकी प्रॉपर्टी और फैमिली से दूर रहने के लिए कहती है कि अगर तुमने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो ये सारे के सारे सबूत मीडिया में चले जाएंगे और तुम्हारा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। अब इन सब बातों को सुन पंसु बुरी तरीके से डर जाता है, इसलिए वो खुद ही सनफ्लावर लेडी को संभालने का तय करता है। जिसके बाद किम टाई को वार्न करता है पंसु कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसलिए अपनी फैमिली का ध्यान रखो। लेकिन टाई की मॉम इन सबसे बेखबर खुशियां मना रही थी कि पंसु कब उसकी फैमिली को तंग नहीं करेगा, लेकिन उसको नहीं पता कि पंसु कितना बड़ा हरामी है। और अगले दिन हम हीजू के उसी लवर को देखते हैं जो कि अब चैंग की गैंग में है, जो कि थोड़ी देर बाद हीजू पर अब अटैक कर देता है, जिसके चलते हीजू कोमा में चली जाती है। जिसके बाद टाई की मॉम डिसाइड करती है कि वो सब कुछ छोड़कर अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो अपने दोनों बच्चों को ना खो दे। जिसके बाद टाई जाकर पंसु को मिलता है और कहता है कि कुछ ही दिनों में मेरी फैमिली यहाँ से चली जाएगी, इसलिए अब किसी को कुछ मत करना। और पंसु टाई को कहता है कि जो तुमने पाप किए उसकी सजा भी तो देनी पड़ेगी। जिसके चलते वो टाई के हाथ से बहुत सा खून निकाल देता है और ये पंसु का एक बदला था, क्योंकि 10 साल पहले टाई ने पंसु को बहुत परेशान किया था और उसके बहुत से लोगों को भी मारा था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सनफ्लावर लेडी घर के सामान को पैक कर रही है कि तभी यांग आकर उसका गला घोटकर उसे मार देता है और तभी यांग की इयररिंग टूटकर वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद यांग उसी डायरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद टाई को उसके घर में उसकी माँ फांसी पर लटकी हुई दिखती है, जिसे इस तरीके से मारा गया था कि लोगों को लगे कि सनफ्लावर लेडी ने सुसाइड कर लिया। अब माँ को खोने के बाद टाई टूट जाता है क्योंकि उसने बहुत ही मुश्किल से एक फैमिली बनाई थी जिसे पंसु ने छीन लिया। और घर के फ्यूनरल के बाद टाई को घर में यांग की इयररिंग मिलती है। टाई समझ जाता है कि उसकी माँ ने सुसाइड नहीं बल्कि उसे यांग ने
ने मारा। ये देख टाई ओरेकल क्लब में जाता है जहाँ सभी अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे और यही टाई किम को कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो और यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ बहुत सारा खून खराबा होने वाला है। अब टाई ऐसा इसलिए करता है क्योंकि किम ने टाई की काफी बार मदद की थी। जिसके बाद सभी टाई को कन्फेस करते हैं कि तुम्हारी माँ को यांग ने मारा और तुम्हारी बहन को उसके लवर ने, जो कि ये पंसुक की गैंग में है। और तभी टाई को रोकने के लिए मिस्टर लवर आगे बढ़ता है जो कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जिसके बाद टाई ओरेकल क्लब में आग लगा देता है। जिसके बाद टाई यहाँ के सभी लोगों को बेरहमी से मारने लगता है क्योंकि अपनी माँ को खोने के बाद टाई के अंदर का जानवर जाग चुका था जिसको जगाने में पंसुक, चैंग और यांग का हाथ है। और उसके बाद टाई सबसे पहले चैंग को मारता है और उसके बाद यांग को और उसके बाद बचा हुआ पंसुक भी टाई के आड़े आ जाता है और सभी को मारने के बाद टाई इसी क्लब में अपनी माँ की यादों में खो जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब हीजू कॉलेज में स्टडी करती है और आखिर में हीजू अपनी माँ और टाई की यादों में खो जाती है। और इसी के साथ मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आप इसी तरीके की मूवी एक्सप्लेनेशन और भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।